हेलो दोस्तों, सत्यमेव जयते। आइए कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। आइए ध्यान से समझिएगा। जैसे आज ये हमने जो लिया है वो जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी का पार्ट है, जो यहाँ से हर साल एग्जाम्स पे क्वेश्चन आते हैं। तो आइए इसे समझते हैं कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। आइए देखते हैं। कहता है जीव द्रव। जीव द्रव को हम लोग बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलेंगे? प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव्य कहने का मतलब क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म होता है। अब प्रोटोप्लाज्म से क्या क्या रिलेटेड क्वेश्चन आता है, आइए ध्यान से समझते हैं। आए ध्यान दो इधर। कहता है जीव द्रव्य का नामकरण पुरकिंजे इंग्लिश में ऐसे होता है के द्वारा 1839 में किया गया था। क्वेश्चन आएगा जीव द्रव्य का नामकरण सबसे पहले कौन किया था? तब पुरकिंजे एक साइंटिस्ट थे, एक महान वैज्ञानिक थे, जिन्होंने क्या कब किया था? तो 1839 में किया था। कब किया था दोस्तों? 1839 में किया था। अब आता है यह क्या क्या होता है, तो बोलेंगे यह एक तरल, यह क्या होता है? तरल, गाढ़ा, रंगहीन, पारभासी, लसलसा, वजन युक्त पदार्थ होता है। इसमें यानी कि कहने का मतलब होगा ये तरल गाढ़ा कहने मतलब खूब गाढ़ा होगा। रंगहीन कहने मतलब इसका कोई रंग नहीं होगा। रंगहीन कहने का मतलब इसका कोई किसी तरह का रंग नहीं होगा। पारभासी कहने का मतलब इसके आर पार दिखेगा, कोई भी चीज़ क्या होगा इसके आर पार दिखेगा। अब कहता है लसलसा को ही चिपचिपा कहते हैं, जो क्या होगा अंगुली में सटेगा, सटने से लसलसा। वजन युक्त यानी इसमें वजन होगा। वजन युक्त कहने का मतलब इसमें वजन होगा। किसमें? जीव द्रव्य में। जीव की सारी जैविक क्रियाएं इसी के द्वारा संपन्न होती है। जीव की सारी क्रियाएं जीव द्रव्य के द्वारा ही संपन्न होती है। इसलिए जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। भौतिक आधार क्यों कहते हैं? क्योंकि जीव द्रव्य के द्वारा ही जीवन की सारी क्रियाएं क्या होती है? संपन्न होती है। इसीलिए इसको जीवन का आधार कहा जाता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। कहता है जीव द्रव्य को दो भाग में बांटा गया है। जीव द्रव्य को कितना भाग में बांटा गया है? दो भाग में। कौन कौन है? तो एक को कहेंगे कोशिका द्रव्य, दूसरा को कहेंगे केंद्रक द्रव्य। दो भाग बांटा गया है, एक है कोशिका द्रव्य, दूसरा का नाम क्या है? केंद्रक द्रव्य है। तो कोशिका द्रव्य को हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म बोलते हैं। कोशिका द्रव्य को क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलेंगे। अब कहता है यह कोशिका में केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच में रहता है। यह कोशिका द्रव्य कहाँ रहता है? तो केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच में होता है। केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच में जीव द्रव्य पाया जाता है, कोशिका द्रव्य पाया जाता है। अब कहता है केंद्रक द्रव्य यानी कि इसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। कहता है यह कोशिका में केंद्रक के अंदर रहता है। यह कोशिका में कहाँ रहता है? केंद्रक के अंदर पाया जाता है। जीव द्रव्य का 99% भाग 4 तत्वों से मिलकर बना होता है। अब जो जीव द्रव्य है उसका 4 भाग होता है। जो 99% जो तत्व होता है वो 4 भाग से मिलकर बना होता है। वे कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है ऑक्सीजन होता है, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है। ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन और क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। तो ये 4 तत्व है। अब कौन कितना परसेंट होता है वो जानते हैं। ऑक्सीजन 76% होता है। ऑक्सीजन कितना होता है? 76%। कार्बन 10.5% होता है, हाइड्रोजन 10% होता है, नाइट्रोजन 2.5% होता है। तो ये आपका कुछ क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, थैंक यू।